अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमामी हजरात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। कहते हैं कि एक बाज़ार में कोई फ़कीर बाबा थे जो कि लोगों को ज़ोर ज़ोर आवाज़ से कह रहे थे। मैंने कल की वीडियो में फ़कीर की तारीफ़ आपके सामने रख दी थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असल में फ़कीर किसको कहा जाता है। असल में फ़कीर यहाँ पर जब भी आपके सामने जब कोई जिक्र किया जाता है ना कि फ़लाँ कोई फ़कीर बाबा थे, उनकी ये करामत थी, वो लोगों को दीन की दावत दिया करते थे, तो यूँ समझें कि वो जो फ़कीर के बारे में बताया जा रहा है वो फ़कीर कोई अल्लाह का वली है। असल में उनको फ़कीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर इस दुनिया को तर्क कर दिया और फ़कीरी लिबास पहन लिया और लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे, लोगों को अल्लाह का दीन सिखाते थे, इसलिए उनको फ़कीर कहा जाता है। यानी कि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह उनसे राज़ी है। तो कोई ऐसे ही एक फ़कीर बाबा थे, कोई ऐसे ही कोई अल्लाह वाले थे जो कि बाज़ार में खड़े होकर के, जहाँ पर लोगों की भीड़ थी, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, कोई अपना सामान खरीद रहा था, कोई सामान बेच रहा था, उस भीड़ के बीच में खड़े होकर के कोई एक फ़कीर बाबा, कोई अल्लाह वाला ज़ोर ज़ोर से लोगों को बुला रहा था। और लोगों को क्या कह रहा था मालूम है आपको? लोगों को कह रहा था, है लोगों, आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करो। अगर तुम आज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मेरा परवरदिगार तुम्हारे पिछले गुनाह भी माफ़ कर देगा। शर्त यह है कि तुम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, उसकी नाफरमानी ना करो। और आज अगर तुम उसकी बारगाह में अगर तौबा करते हो तो तुम्हारे पास वक्त है कि आज वो तुमसे राज़ी होगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम उसको राज़ी कर लो। कहते हैं कि ये बात अवाम में से, यानी जो जितने भी बाज़ार में खरीदने या बेचने वाले लोग थे, आने या जाने वाले जो लोग थे, उनमें से तो किसी ने ये बात सुनी नहीं। जो उस वक्त का बादशाह था उस तक ये बात पहुंची कि बाजार में कोई फ़कीर बाबा है, वो लोगों के बीच में जो है मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। तो बादशाह ने कहा कि फ़कीर बाबा को बुलाया जाए। तो फ़कीर बाबा बादशाह के महल में पहुंचे। तो बादशाह ने सवाल किया, फ़कीर बाबा क्या बाजार में क्या हो रहा था? तो फ़कीर बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या हो रहा था, बस मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह और उसके बंदों के बीच में सुलह करवाना चाहता था। मैं तो अल्लाह और उसके बंदों के बीच में सुलह करवा रहा था। तो बादशाह ने पूछा, फिर सुलह हुई? तो फ़कीर ने जो जवाब दिया था ना वो सुने। फ़कीर ने कहा, सुलह कैसे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मानने को तैयार है, लेकिन ये जो बंदे हैं ये मानने को तैयार नहीं। इनके कानों में आवाज़ आती है अज़ान की, लेकिन ये नमाज की तरफ नहीं जाते। इनको पता है कि साल में एक महीना ऐसा है जिसमें पूरे महीने हमें रोज़ा रखना है, लेकिन ये जो है मतलब रोज़े नहीं रखते। इनको पता है कि जब अल्लाह ने इनको माल दिया है तो ज़कात निकालनी है, लेकिन ये ढीठ बने हैं, ज़कात नहीं निकालते। इनको पता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने से अल्लाह नाराज़ होता है, लेकिन ये फिर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। तो कहा, बादशाह सलामत, आज अल्लाह जो है अल्लाह तो मानने को तैयार है, मेरा परवरदिगार तो मान रहा है, यानी अगर आज ये तौबा कर लें तो मेरा परवरदिगार इनकी तौबा को कबूल भी फरमाएगा और इनकी पिछले गुनाहों को भी माफ़ करेगा। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। थोड़े दिन के बाद वही बादशाह है एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा। देखा कि कब्रिस्तान में कोई फ़कीर बैठा हुआ है जो कि रो रहा है बैठे बैठे। बादशाह ने फ़कीर से पूछा, फ़कीर रो क्यों रहे हो? तो जैसे ही बादशाह ने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो ये वही फ़कीर था जो कि बाज़ार में खड़े होकर के लोगों को ये कह रहा था कि लोगों, तुम्हारे पास वक्त है अभी भी, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तुम अल्लाह को राज़ी कर सकते हो। ये वही फ़कीर था। बादशाह ने कहा कि बड़े अजीब आदमी हो, उस दिन बाज़ार में खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं अल्लाह उसके बंदों की सुलह करवा रहा हूँ, अब यहाँ कब्रिस्तान में बैठ कर रो रहे हो, अब बताओ अब कौन सा मामला है? तो फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर बैठ कर के अल्लाह और यहाँ पर जितने भी मुर्दे हैं ये कब्रिस्तान में जो सो रहे हैं, अल्लाह और उनके दरमियान सुलह करवाना चाहता हूँ।
फकीर ने कहा फिर सुलह हुई? अब उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा आज ये बंदे मानने को तैयार, यानी जिनकी मौत आ चुकी है, जो कब्र में जो है मतलब लेटे हुए हैं, आज ये मानने को तैयार है, लेकिन आज परवरदिगार नहीं मानेगा। कहने का क्या मतलब है, जब तक ये सांस हमारी चल रही है ना, तब तक हमारे पास मौका है कि हम अल्लाह को राजी कर लें। तब तक हमारे पास मौका है कि हम अल्लाह को राजी कर लें। न मरने के बाद में हमारा क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर अमल नहीं होगा हमारे पास, हमारा अकीदा नहीं होगा, हमारा अमल ठीक नहीं होगा, तो फिर आप जानते हैं हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी नेमतें बनाई है ना, ये सारी की सारी नेमतें हमारी आजमाइश के लिए। बात याद रखिए, आपने वो फारसी किताब में एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में एक दिन अर्ज की, परवरदिगार काश कि ये 4 चीजें होती तो अच्छा होता, और ये 4 चीजें अगर नहीं होती तो अच्छा, यानी 4 चीजें अगर होती तो अच्छा होता, और अगर ये 4 चीजें नहीं होती तो अच्छा होता। तो हजरत मूसा ने पहली चीज बताई। हजरत मूसा अर्ज करते, परवरदिगार जिंदगी होती तो अच्छा था, लेकिन मौत नहीं होती तो अच्छा था। मालदारी होती तो अच्छा था, लेकिन गरीबी नहीं होती तो अच्छा था। सेहत होती, तंदुरुस्ती होती तो अच्छा था, यानी इंसान हमेशा फिट रहे, ये था, लेकिन बीमारी नहीं होती तो अच्छा था। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार सिर्फ जन्नत होती तो अच्छा था, अगर दोज़ख नहीं बनाता तो अच्छा था। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 4 बातें रखी परवरदिगार की बारगाह में। तो रब तबारक व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा, अगर मैं सिर्फ जिंदगी बनाता और अगर मौत को नहीं बनाता तो फिर तुम मेरा दीदार कैसे करते? यानी कल क़यामत के दिन हम सब अल्लाह का दीदार करेंगे, ये बात याद रखिए। फिर मेरे रब ने जवाब दिया, मूसा, अगर मैं सिर्फ तंदुरुस्ती देता और बीमारी अगर नहीं देता तो फिर मुझे लोग याद कैसे करते? और अगर मैं सिर्फ अमीर बनाता, दौलत ही दौलत देता, किसी को गरीब रखता ही नहीं, तो फिर लोग मेरा शुक्र अदा कैसे करते? और अगर मैं सिर्फ जन्नत बनाता, दोज़ख नहीं बनाता, तो फिर लोग मेरा अज़ाब कैसे करते? जो लोग दुनिया में लोगों पर जुल्म करके आए थे, या जिन्होंने मेरी नाफरमानी की थी, वो लोग मेरा अज़ाब कैसे करते? कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जितनी भी नेमतें बनाई है ना, अगर उनमें से अल्लाह हमें दे तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए हमें वो नेमत मिलती है। और अगर दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है कि हमारा दिल चाहता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन वो चीज़ हमें फिर भी नहीं मिलती है, तो मेरा रब ये देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें, और अगर कोई चीज़ ना मिले फिर हम सब्र करें। ये सब करेंगे तो हम दुनिया में कामयाब होंगे, अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी होगा तो हमारी जो हम कब्र में भी कामयाब हैं, हम आखिरत में भी कामयाब हैं। तो याद करें उस फ़कीर बाबा के कौल को। फ़कीर बाबा ने पहले कहा था कि मैं जब बाज़ार में लोगों के सामने जब कह रहा था, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मान रहा था कि मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन बंदे कह रहे थे नहीं जो है अभी हमारे पास वक्त नहीं है। जैसा कि आज हम बहाना लगाते हैं कि नमाज का हमारे पास टाइम नहीं है, रोज़ा रखने की फुर्सत हमें नहीं है, ये हमारे बहाने हैं। लेकिन मरने के बाद क्या है कि हम ये चाहेंगे कि रब राज़ी हो जा, तो फिर वो नहीं मानेगा। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। अगर तू क़यामत में मान भी गया तो फिर वो नहीं मानेगा, फिर क्या करेगा? आइए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें, अगर वो कुछ ना दे तो सब्र करें, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो को सवाब की नीचे शेयर जरूर करें।